फ्रेंड्स ये है मेरे पास ट्रांसफॉर्मर। आपने ट्रांसफॉर्मर थ्योरेटिकल पढ़े होंगे, बट आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ और इसके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि जो हमारे पास वोल्टेज आती है, मैं नॉर्मली लैंग्वेज में बात करूंगा, जो हमारे पास वोल्टेज, कोई भी एक वोल्टेज आती है, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, उसको वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करके देता है। नॉर्मली हमारा ट्रांसफॉर्मर यही काम करता है। अब एक छोटी सी एप्लीकेशन हम जानते हैं कि हमारे गाँव में आपने पोल लगे देखे होंगे, जहां पर हम बोलते हैं उनको टंकी, बोलते हैं ऐसे, वहां पर टंकी है। वो एक ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें हमारे पास वोल्टेज आती है और वो ट्रांसफॉर्मर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सिंगल फेज में, जो कि हमारे घर तक पहुंचती है। अब ये इसी टाइप का एक ट्रांसफॉर्मर है जो हमारे पास दो फेज आता है, जिसके बीच में हमारे पास 440 वोल्ट हो सकता है, 415, 420, एनीथिंग, इनमें से कोई भी एक वोल्टेज हो सकती है, जिसको ये सिंगल फेज में हमें कन्वर्ट करके देगा 220 में, जो यहाँ से हमारे पास निकलेगा। देखिए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये इसके अंदर एक वाइंडिंग से बना होता है, और यहाँ पर इन्होंने, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने 5 पॉइंट दे दिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट एक कॉमन है, जहां पर हमें अपना वायर कनेक्ट करना है, जो हमारा परमानेंटली एक कॉमन पे कनेक्ट रहेगा। अगर हमारे पास कोई दो फेस आ रहे हैं, हमारे बेसिकली हमारे इंडस्ट्री में 3 फेस सिस्टम चलता है, 3 फेस RYB। तो यहाँ पर हमारे दो फेस का डिफरेंस कितना होता है, जब मल्टीमीटर से मेजर करते हैं तो हमारे दो फेस के बीच में जो वोल्टेज आती है वो आएगी हमारे पास 440 वोल्ट, 420 वोल्ट, वो उसके हिसाब से होता है। उसके लिए हमने एक ट्रांसफॉर्मर बनाया, जिससे हम क्या करेंगे, जो हमारे वोल्टेज के बीच का फ्लक्चुएशन होता है, और उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मर किया कि जो हमारे पास जो भी वोल्टेज आएगी वो फिक्स हमारे पास 220 वोल्ट निकलेगी, जिससे कि हमारा आगे का जो भी इक्विपमेंट लगा होगा वो खराब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये ट्रांसफॉर्मर होता है, इसके कनेक्शन हमें कैसे करने हैं। यहाँ पर एक कॉमन दे रखा है, एक 380 वोल्ट, 400 वोल्ट, 415 वोल्ट, 440 वोल्ट। ये इतने सारे वोल्टेज इसलिए दे रखे हैं क्योंकि काफी आपने देखा होगा कहीं पर वोल्टेज कम आती है, कहीं पर ज्यादा आती है। तो हमें एक जो हमारा फेस रहेगा, चाहे वो R हो, चाहे Y हो, चाहे वो B हो, वो हमें कॉमन के ऊपर कनेक्ट कर देना है। और दूसरा जो हमारे पास फेस रहेगा, चाहे उन दोनों में से जो बाकी बचे वाला फेस होगा, वो हमें अपनी वोल्टेज को मेजर करके, अगर हमारे पास वोल्टेज आ रही 420 वोल्ट, तो हमें 415 440 के बीच में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, यानी कि 440 पे इसको कनेक्ट कर देना है। तब पे हमारे पास क्या होगा, हमारे प्राइमरी में यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगी, टू फेस हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर निकलेगा, अब हमें आउटपुट मिलेगा। ये तो हो गया हमारे इनपुट, अब हमें आउटपुट मिलेगी यहाँ से 220 वोल्ट। यहाँ पर लिख रखा है 220 वोल्ट, ये हमारी सेकेंडरी हो गया। एक कॉमन पे हमें वायर लगाना है, एक हमें लगाना है 220 वोल्ट पर, जिससे हमें लाइन और न्यूट्रल में 220 वोल्टेज हमें मिल जाएगी। अब इस ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। तो ये नॉर्मल सा एप्लीकेशन था ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अब मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। काफी हैवी होता है क्योंकि ये सारा कॉपर से अंदर से बना होता है। ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट।